नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोब स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडोब स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। अब एक जानकारी आप सभी के सामने फिर से निकल करके आ चुकी है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा टीजीटी और पीजीटी के बारे में। और ये जो जानकारी है वो संबंधित है आप सभी की टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर, टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम कार्यक्रम के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इस परीक्षा को लेकर हर बार कोशिश करवाई जाती है कि कैसे भी न कैसे करके परीक्षा करवा ली जाए, लेकिन हर बार ये परीक्षा कहीं ना कहीं स्थगित हो जाती है। अब एक मामला फिर से आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहा है, और ये जो मामला है वो थोड़ा सा अलग है कि टीजीटी एग्जाम डेट को लेकर जो 21 और 22 जुलाई को आप सभी के सामने होने जा रही थी, इसको स्थगित होने के बारे में जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्या मामला है, क्या अपडेट है और क्या आप सभी के लिए ऑफिशियल खबर है, उस पर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि यहाँ से आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ही दी जाती है। अभी सुबह सुबह की अपडेट है आप सभी के लिए, और अभी तक तो आयोग खुला भी नहीं था और जानकारी भी आ गई। ये तो बहुत आम है कि आप सभी के सामने जानकारियाँ समाचार पत्रों में पहले आ जाती हैं। जब सुबह-सुबह कोई जानकारी आती है तो ज़्यादातर न्यूज़पेपर के माध्यम से ही निकल कर के आती है। अब एक जानकारी निकल कर सामने आ रही है, और ये जो जानकारी है इसमें कहा जा रहा है कि टीजीटी एग्ज़ाम डेट जो 21 और 22 जुलाई को होने वाली थी, वो परीक्षा स्थगित। थोड़ी ना टेक्निकल समस्या है, इसलिए मुझे बीच में बार-बार रुकना पड़ रहा है। आप सोच रहे होंगे सर रुक क्यों रहे हैं? उसकी वजह यही है कि थोड़ी-सी टेक्निकल समस्या का सामना करना पड़ रहा था। उम्मीद है कि बीच में ना आए। अब बात कर लेते हैं इस जानकारी के बारे में। ये जानकारी आप सभी के सामने किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर देखने के लिए मिल गई होगी। आपने भी देखा होगा कि ये जो जानकारी है वो निकल कर के सामने आ रही है, और इसके अंदर आप सभी के लिए जो लिखा हुआ है वो ये है कि जो टीजीटी परीक्षा आप सभी की होने वाली थी, इसको लेकर जानकारी दी जा रही है कि 21 और 22 तारीख को होने वाली परीक्षा स्थगित। अब इसके बारे में मैं आपको एक कंफर्म चीज़ बता दूं कि सुबह से ही जब मैंने कहीं न कहीं समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी आनी शुरू हुई, अभ्यर्थियों के माध्यम से कमेंट आने शुरू हुए, तो हर अभ्यर्थी के मन में एक ही सवाल था कि सर ये क्या जानकारी है? और आपने इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। मैं इंतज़ार कर रहा था कि पहले मैं आयोग के माध्यम से कोई जानकारी ले लूँ, फिर जाकर के आपको बताऊँ। लेकिन आयोग से जानकारी तब तक मिलेगी जब तक बहुत देर हो जाएगी, यानी कि शाम हो जाएगी, और अभ्यर्थी कहीं न कहीं इस बात को लेकर परेशान होंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर इस मामले में अपडेट क्या है। पहले इस अपडेट को देख लेते हैं, फिर आते हैं। लिखा हुआ है कि जो टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाली परीक्षा स्थगित। सुनकर झटका लगना चाहिए उन अभ्यर्थियों को जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, है ना? हालाँकि यहाँ पे बात पहले टीजीटी की जा रही है। मैं पीजीटी पर भी बात करूँगा, लेकिन पहले टीजीटी के बारे में कन्फर्म कर दूँ, ठीक है? टीजीटी परीक्षा को लेकर जो लिखा है पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा। लिखा हुआ है कि टीजीटी का एग्जाम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 21 और 22 जुलाई को होने वाली प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी परीक्षा अपरिहार्य कारणों के चलते स्थगित कर दी गई है। निश्चित तौर पे इसको सुनने के बाद में अभ्यर्थियों के मन में सवाल आने लाजमी है कि आखिर हो क्या रहा है। देखो, अगर हम इस बात को देखा जाए कि जो आपकी परीक्षा होने वाली थी, ठीक है, इस बात को अगर देखा जाए कि अगर ये परीक्षा आपकी जो होने वाली थी टीजीटी की 21 और 22 की, अगर ये परीक्षा स्थगित हो गई है, तो क्या आयोग ने ऐसा कोई नोटिस जारी किया है? अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसके बारे में कोई नोटिस जारी नहीं किया है। आगे ये भी लिखा हुआ है कि अभी नई तिथि की घोषणा नहीं की गई है, ये भी लिखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं, आगे लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी भर्ती परीक्षा 14 और 15 मई को होने वाली परीक्षा 21 और 22 को होने वाली परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया था, परंतु आज आयोग के परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह की ओर से जारी की गई उक्त विज्ञप्ति के अपरिहार्य कारणों के चलते एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि आयोग के द्वारा प्रस्तावित परीक्षा टीजीटी लिखित परीक्षा की नवीन तिथि निर्धारित किए जाने के बाद पुनः परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में पत्राचार किया जाएगा। दरअसल टीजीटी पीजीटी के लिए 16 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे, और इसके लिए इतने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन काम की क्या है उस पर बात कर लेते हैं। देखो,
मैं आपको एक बात फिर कंफर्म कर दूं कि अभी आयोग खुला नहीं है। आयोग जब खुलेगा शाम तक मैं जानकारी लूंगा, क्योंकि खुलते ही इसकी जानकारी नहीं आ जाएगी। अधिकारी आएंगे धीरे धीरे करके, कोई अधिकारी छुट्टी पे होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो शाम तक मैं इसके बारे में कंफर्मेशन आयोग से लेकर के एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। लेकिन जो मेरे सूत्र हैं, मैंने वहां से इसके बारे में जानकारी मांगी कि यार ये क्या नया पंगा पड़ गया। अभी तो गए थे हम परीक्षा 21 और 22 को करा लेंगे, तो उसमें ये कहना है कि जो हमारे समाचार पत्र हैं, शायद उनको ये समझने में गलती हो गई है। जो हमारे न्यूज़पेपर हैं उनको ये समझने में गलती हो गई है। गलती कहाँ पे हो गई है, उसमें ये लिखा हुआ है कि परीक्षा नियंत्रक ने ये फैसला लिया है कि 14 और 15 मई को होने वाली परीक्षा, सही मायनों में इसकी जो हेडिंग होनी चाहिए थी वो ये हो सकती थी कि 14-15 को होने वाली परीक्षा स्थगित की गई है। 21 और 22 की परीक्षा को लेकर ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, क्योंकि नोटिस के अंदर जो लिखा हुआ था वो कन्फ्यूजन वाला था। आपने देखा था जब ये नोटिस जारी हुआ था तब भी ये कन्फ्यूजन हो गया था कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा क्या अब 21-22 को नहीं होगी, क्योंकि इसमें ये लिख दिया गया था कि 14-15 को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी जाती है और नई तिथियों को लेकर आयोग नए सिरे से डिसीजन लेगा, है ना। इसमें नीचे ये लिखा हुआ था कि नई तारीख घोषित की जाएगी, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया था कि नई तारीख हमने 21 और 22 रखी है। अब इसको लेकर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि इस मामले पे जो चीज़ें आप सभी के लिए हैं वो यही है कि टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम आप सभी का टीजीटी का एग्जाम होने वाला था वो 21 और 22 को लेकर यहाँ पे आयोग ने ये जो नोटिस जारी किया था ना, उसी नोटिस के आधार पे इस न्यूज़पेपर में जानकारी लिख दी गई है। और इसके अलावा शायद कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। अगर परीक्षा स्थगित हो रही है तो वैसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी तक तो आयोग के पास में इसके लिए कोई रीजन ही नहीं है स्थगित करने का। पहले तो पीजीटी की परीक्षा होनी है, पीजीटी के बाद कहीं जाकर के टीजीटी की परीक्षा को लेकर काम शुरू होगा। और अभी तक ना आयोग ने कोई पत्राचार किया है, ना परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी है, ना ही कुछ ऐसा देखने के लिए मिला है। तो सडनली परीक्षा स्थगित का मामला कैसे आ सकता है। अब 21 और 22 को होने वाली परीक्षा को लेकर जो समाचार पत्र में लिखा हुआ है, जहां तक मुझे लगा है ये जो है कहीं ना कहीं मिस्टेक है, जो कह सकते हैं कि उनके माध्यम से हो गई है। अगर ये मिस्टेक है तो अच्छी बात है, अगर ये मिस्टेक नहीं है तो फिर बाद की बात है। क्योंकि यहाँ पे जो जानकारी का स्रोत बताया है ना, वो परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को बताया है। और परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह के माध्यम से ये नोटिस जारी किया गया था, आपके सामने है। उन्होंने कहा था कि टीजीटी पीजीटी को लेकर 14-15 तारीख को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी जाती है और नई तारीखों को लेकर हम अनाउंसमेंट करेंगे। दिक्कत कहाँ पे आई, दिक्कत यहाँ पे आई कि आयोग ने इसी के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी। अगर ये साफ लिख देते कि ये परीक्षा 21-22 को होने वाली है और हम बाद में आपसे परीक्षा केंद्र मांग लेंगे, तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होता। लेकिन आयोग ने 21-22 लिखा नहीं, समाचार पत्र ने और समस्या बढ़ा दी है। अब जो भी चीज़ें आप सभी के सामने मैंने क्लियर कर दी हैं कि शायद इसमें कहीं ना कहीं जो पत्रकार महोदय हैं उनको बातें समझने में कन्फ्यूजन हो गई है, इसलिए ये ऐसा किया गया है। टीजीटी को लेकर जो परीक्षा 14-15 की स्थगित की गई है, उसी को गलती से यहाँ 21-22 लिख दिया गया है, ठीक है। ये बात हो जाती टीजीटी के बारे में। पीजीटी की परीक्षा को लेकर बात की जाए तो आज मैंने आपको बताया कि शाम तक मैं पूरी जानकारी अधिकारियों से लूंगा, फिर आप सभी को पूरी जानकारी डिटेल में दूंगा और फिर इसके बारे में पूरा का पूरा खंडन कर दूंगा। हालांकि मैंने अपने सूत्रों के माध्यम से जानकारी लेकर के आपको बता दिया है कि ये मिस्टेक हुई है उस समाचार पत्र से जिसने न्यूज छापी है। बाकी की अधिकारी जानकारी जो होगी ऑफिशियल शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, वो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तैयारी करते रहें।